हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन जो होती है। ये वाली डेरिवेशन आती है या तो वो आपसे बोल देंगे टाइम डिपेंडेंट या तो टाइम इंडिपेंडेंट। तो पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट वाली करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट बहुत इजी है, आराम से देखना तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होती है। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 2 से, तो 1/2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो m²v² हो जाएगा। और आपको पता है कि p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ से p²/2m हो गया। ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू p²/2m प्लस v। ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय जाय। जाय जाय क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा वेव फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, जाय से करोगे तो क्या बन जाएगा, ई जाय इज इक्वल टू p²/2m जाय प्लस v जाय हो जाएगा। करेक्ट। अब क्या करने वाले हो, जो वेव इक्वेशन जो होती है फॉर जाय इज जाय इक्वल्स टू ई की पावर में आयोटा के एक्स प्लस में ओमेगा टी। ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करो, डेल जाय बाय डेल एक्स इक्वल्स टू आयोटा के बाहर ई की पावर में आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करो, डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर में आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें पता है, देखो क्या करने वाले हैं हम, कि जो लैम्डा होता है इक्वल टू, नॉट, ऐसे मत लिखो इसको, आप इसे लिखो, वेट। हमें पता है कि, चलो ऐसे लिख लो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। तो p इक्वल टू h/लैम्डा हो गया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बाय 2 पाई, तो p इक्वल टू h/2 पाई इंटू में लैम्डा, ये लैम्डा है अपॉन में ऊपर में 2 पाई। तो क्या बन जाएगा, h/2 पाई क्या होता है, h बार, और ये क्या हो गया k। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि k की वैल्यू हमें मिल गई p/h बार। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में p का स्क्वायर बाय h बार का स्क्वायर। ये क्या था, ये तुम्हारा जाई था, तो तुम यहाँ पे जाई लिख दो। ठीक है। तो हमें मिला डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का p² अपॉन में h बार का स्क्वायर जाय, है ना। तो अभी हमारी जो इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, पहले ई जाय इक्वल्स टू में p²/2m जाय प्लस के अंदर v जाय, ये था। अब हमें p² की वैल्यू चाहिए, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से p² की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस h बार का स्क्वायर इक्वल्स टू p² जाय। अब ये वाली वैल्यू को इसके अंदर डाल दो, तो आ जाएगा ई जाय इज इक्वल टू माइनस h बार का स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में v जाय। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस सब को एक साइड लेकर आ जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, h बार का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई जाय माइनस में v जाय इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मल्टीप्लाई बाय 2m एंड डिवाइड बाय h बार का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को करना है आपको, ठीक है, प्लस में 2m अपॉन में h बार का स्क्वायर ई जाय माइनस 2m अपॉन में h बार का स्क्वायर v जाय इक्वल्स टू 0। तो डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर
2m अपॉन में h बार का स्क्वायर कॉमन अगर तुम लोगे और जाय को भी अगर तुम कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास ये बचेगा इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब हम जो है टाइम डिपेंडेंट निकालते हैं। यूजुअली ना टाइम डिपेंडेंट पूछ लेते हैं, पर दोनों करके जाना, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट करना पड़ेगा आपको। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बी जाय एक्स कॉमा टी, मतलब कि जाय को हमने एक्स और टी का फंक्शन माना है। ठीक है, तो हमारा क्या होएगा, जनरल वेव इक्वेशन क्या होती है तुम्हारी, जनरल वेव इक्वेशन फॉर एन डिपेंडेंट कंडीशन के लिए होती है डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी स्क्वायर डेल स्क्वायर जाय बाय डेल टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक और बात पता है कि वेव जो जनरल वेव फंक्शन होता है, जनरल वेव फंक्शन जो होता है ऑफ जाय ऑफ एक्स इज होता है तुम्हारा जाय ऑफ एक्स एज ई की पावर में आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आ गया। अब इसको वापस से तुम्हें सेम चीज करनी है, तुमको के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू जैसे अभी हमने पहले निकाली थी, तो वो होती है तुम्हारी p बाय एच बार, तो सेम वैसी तरीके से लगा करना है, सेम एज प्रीवियस। ठीक है, और e जो होता है ना वो एच न्यू होता है, तो इसमें भी आप वो करोगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो ये क्या बन जाएगा, एच बार, ये क्या होता है एच बार, और 2 पाई न्यू क्या होता है तुम्हारा ओमेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें, ई बाय एच बार इक्वल्स टू ओमेगा। अब जो ये वैल्यूज हैं इसको तुम्हें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। इसके अंदर जो तुम्हारा जाय ऑफ एक्स था वो ई की पावर में आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी था, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो के की वैल्यू क्या थी, पी बाय एच बार एक्स हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में, माइनस ओमेगा की वैल्यू ई बाय एच बार टी हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम इसको वही डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट करो एक बार, डेल जाय बाय डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे पी अपॉन के अंदर एच बार ई की पावर में आई। वैसे आप पूरा ये ना ही लिखो तो बेटर है, ये बेसिकली जाय ही आने वाला है यहाँ पे। तो ई की पावर यहाँ पे जाय आ गया। फिर एक और बार करो, डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, वैसे बाद में तो आ ही जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर पी का स्क्वायर अपॉन में एच बार का स्क्वायर जाई। करेक्ट, तो यहाँ पे इसको आप 1 मान लो। आप क्या करो, इसको जो तुम्हारा डेल जाई था उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो तुम्हें क्या मिलेगा, आयोटा, जब तुम टी के डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस आयोटा ई बाय एच बार इज इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा, जाई। ठीक है, फिर एक और बार जब तुम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस आयोटा स्क्वायर ई स्क्वायर एच बार का स्क्वायर जाई। तुम इसको अगर तुम ढंग से लिखो तो तुम्हारा ये माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में एच बार का स्क्वायर जाई हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली इसमें भी अगर तुम इसे ढंग से लिखो तो ये माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर जाई हो जाएगा। तो तुम इसको 1 लेट कर लो, एक काम करो, इसको 1 लेट कर लो और इसको 2 कर लो। अब जैसे हमें अभी प्रीवियसली हमने किया था कि एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वहां से हमने पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी लिखा था, और फिर हमने इसमें क्या किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय जाय। तो सेम चीज करेंगे, ई जाय इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m जाय प्लस में वी जाय। अब पी स्क्वायर की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, तो ई जाय इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एच बार का स्क्वायर डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर
यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पे जाई भी है साथ में। तो एच बार का स्क्वायर अब यहाँ पे अपॉन में 2m, और यहाँ पे डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी जाई। अब क्या करेंगे, ई जाई की वैल्यू हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये वाली वैल्यू को हम इसमें डालने वाले हैं। तो ई जाई की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, ई जाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास आयोटा एच बार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं अभी आपको, जैसे कि ई जाई में यहाँ पे अपॉन में था, राइट, अपॉन में माइनस का आयोटा ही लिख देती हूँ पहले मैं। डी जाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एच बार का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में वी जाई। तो माइनस जो होता है आपको पता होगा कि 1 अपॉन में a है, तो इट इज इक्वल टू a की पावर में माइनस का 1, ठीक है। और आपको एक और बात पता होगी कि अगर माइनस 1 अपॉन में a लिखा है तो यू कैन राइट इट एज a, मतलब जब वो ऊपर चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे आयोटा एच बार कर देंगे डेल जाई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच बार का स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर जाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में वी जाई। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ जाती है। तो ये वाली जो डेरिवेशंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे फटाफट से कर लेना। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।